एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 5 का एपिसोड नंबर 8। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्लैश टीम सिकेडा की असली पहचान ढूंढ लेती है। तो वहीं शेरलॉक को नोरा पर शक होना शुरू हो गया था। शेरलॉक को ऐसा लग रहा था कि कुछ तो बड़ा है जो नोरा सबसे छिपा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 8 के साथ, जिसकी शुरुआत शेरलॉक और डिज्नी से होती है, जहां ये दोनों सिकेडा कब और क्या करता है ये सारी जानकारी इकट्ठा कर स्टार लैब आकर अपनी बाकी की टीम को बताते हैं कि सिकेडा मिड वेस्ट में बड़ा हुआ है। वो जड़ केमिकल में पिछले 2 सालों से जॉब कर रहा है और ग्रेस सिकेडा की बहन की बेटी है, जिसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट में मौत के बाद ग्रेस की जिम्मेदारी सिकेडा को मिल गई थी। और ग्रेस की ये हालत इनलाइटमेंट वाली रात को हुई थी। तभी से ऑर्लिन सिकेडा बन गया और इसे हर मेटा ह्यूमन से नफरत हो गई। अब यहाँ इतनी सारी जानकारी पता चलते ही बैरी अपनी टीम को बोलता है, तो हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, चलो सिकेडा को पकड़ते हैं। जिसे सुन शेरलॉक बैरी और बाकी सबको यह याद दिलाता है कि तुम लोग भूल गए क्या कि सिकेडा के पास एक डैगर भी है, जो कि सिकेडा के अलावा बाकी सभी मेटा ह्यूमंस की पावर को ब्लॉक कर देती है। ऐसे में बिन प्लान के सिकेडा का सामना करना बेवकूफ़ी होगा, जिस पर सभी सहमत भी होते हैं। अब सभी सिकेडा का सामना कैसे किया जाए इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं कि तभी यहाँ अचानक से नोरा आइडिया देती है कि क्यों ना हम सिकेडा के डैगर से भी ज़्यादा पावरफुल एक वेपन बनाए, इससे शायद हम सिकेडा को रोक पाए। जिस पर सिस्को बताता है सिकेडा का डैगर बहुत ही पावरफुल है, उसमें मौजूद मेटल को टक्कर देने के लिए हमें भी एक खास किस्म का मेटल और साथ ही डार्क मैटर भी चाहिए होगा, वो हम कहाँ से लाएंगे। जिस पर नोरा इन्हें बताती है कि क्यों ना ये लोग पास्ट में जाकर टाइम ट्रेवल कर सैविटार के सूट का टुकड़ा, जिसके मेटल अब तक की सबसे पावर मेटल थी, और फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर जिस दिन एक्सप्लोड हुआ था उस दिन से वहां से हम डार्क मैटर ला सकते हैं स्पीड फोर्स ट्रांसमीटर के जरिए, जिस डिवाइस से जुम ने बैरी की पावर्स को ली थी। जिस पर बैरी बोलता है इससे टाइमलाइन में छेड़छाड़ हो गया। तो जवाब में नोरा बोलती है पास्ट में जाकर सैविटार के सूट का टुकड़ा और स्पीड फोर्स ट्रांसमीटर गायब करने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तब सिस्को बोलता है फिर भी इन्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें जो ये लोग इकट्ठा करेंगे उसे एक सीक्रेट जगह पर छुपा देंगे और फिर ये लोग पास्ट से खाली हाथ लौट आएंगे। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट वाले वक्त में जाकर उसी जगह से वो सारी चीजों को निकाल लेंगे। जिस पर आप सभी एग्री हो जाते हैं। तब हम नोरा को देखते हैं जो कि पास्ट में जाने के लिए काफी एक्साइटेड होती है, मानो जैसे नोरा ने ये सारी चीजें पहले से ही प्लान करके रखी हो। और ये सारी हरकतें नोरा में शेरलॉक भी नोटिस कर रहा होता है और सभी के कोटेक्स से जाते ही शेरलॉक फौरन नोरा की डायरी को चुरा लेता है ताकि इस डायरी से उसे कोई क्लू मिल सके। वहीं अब आगे सिस्को टाइम कैलकुलेशन में लगा होता है कि बैरी को पास्ट में एग्जैक्ट किस दिन जाना चाहिए ताकि ये अपना काम आसानी से कर सके। तब यहाँ पर सबसे पहली डेस्टिनेशन होती है बैरी की 29 मई 2017, जिस दिन की बैरी ने सैविटार के सूट को डिस्ट्रॉय किया था। सेकेंड डेस्टिनेशन होती है 19 अप्रैल 2016 को, जब जूम ने स्पीड फोर्स ट्रांसमीटर से बैरी की स्पीड यानी कि उसके अंदर के डार्क मैटर को छीन ली थी। और तीसरी और आखिरी डेस्टिनेशन होता है इन लोग का 11 दिसंबर 2013 में, जिस दिन पार्टिकल एक्सीलरेटर एक्सप्लोड हुआ था ताकि वहां से इन्हें डार्क मैटर मिल जाए। अब यहाँ पर कुछ देर बाद हम शेरलॉक को देखते हैं जो कि भागता हुआ सिस्को के पास आता है और सिस्को की नोरा की डायरी को दिखाता है जिसमें कि एक कोड लैंग्वेज लिखा होता है, जिसे देखकर सिस्को बोलता है ये तो उसी तरीके के कोड और साइन है जैसा कि बैरी जब 1 साल पहले स्पीड फोर्स से वापस लौटा था उस वक्त बनाया करता था। और इसके बाद फिर सिस्को इन कोड लैंग्वेज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए शेरलॉक को बोलता है चोरी करना गलत बात है, जाओ और चुपचाप जहां से नोरा की डायरी को उठाई है ना वहां जाकर रख दो। तो अब हमें बैरी और नोरा को दिखाया जाता है जो कि पास्ट में जाने को तैयार होते हैं। तब बैरी बोलता है कि मैं तुम्हें इसी शर्त पे पास्ट ले जा रहा हूँ कि जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। जिस पर नोरा भी मान जाती है और फिर दोनों स्पीडस्टर पाइपलाइन में आकर दौड़ना शुरू कर देते हैं और पोर्टल खुलते ही सबसे पहले ये लोग उसी जंगल में पहुंचते हैं जहां पर फ्लैश टीम सैविटार का सामना कर रही होती है। कि तभी हम देखते हैं टाइम ट्रेवल करने के दौरान टाइम रिथ भी इनके पीछे इसी जंगल में आ जाता है, जिसे देखकर बैरी नोरा को सैविटार के सूट का टुकड़ा लेने बोलता है और तब तक बैरी टाइम रिथ का ध्यान अपनी ओर कर लेता है। अब यहाँ पर जैसे सैविटार का सूट नष्ट होता है नोरा फट से इसका एक टुकड़ा उठाकर अब जंगल के बीचों बीच पहुंचती है जहां पर बैरी पहले से पोर्टल खोलकर रखे हुए होता है। अब इस पोर्टल के जरिए बैरी और नोरा ईयर 2016 में पहुंचते हैं।
ट्रांसमीटर लेने, जिसके लिए ये लोग स्टार लैब पहुंचते हैं और जूम के यहाँ से निकलते ही बैरी ट्रांसमीटर लेने चुपके से कॉर्टेक्स में जाता है। तब हम नोरा को देखते हैं जो कि छुपकर इस वक्त के अपने पेरेंट्स को देख रही होती है। तो इधर बैरी के हाथ ट्रांसमीटर लग जाती है, तभी नोरा भी इसके पास आ जाती है। अब जैसे ये दोनों यहाँ से निकलने का सोचते हैं कि तभी जूम इनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और नोरा को देखकर बोलता है, एक और स्पीडस्टर, ये तो बहुत ही कूल है, अब मुझे इस लड़की का भी स्पीड चाहिए। तभी यहाँ बैरी नोरा को इशारा करता है और ये दोनों यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और फिर पोर्टल ओपन कर दूसरे वक्त में जाने लगते हैं। तब हम जूम को देखते हैं जो कि इनके पीछे होता है। अब जैसे यहाँ जूम बैरी की गर्दन बस पकड़ने ही वाला होता है कि तभी टाइम रथ आकर जूम को अपने साथ पकड़कर लेकर चली जाती है, जिसके बाद ये लोग यानी कि बैरी और नोरा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने की बजाय गलती से ईयर 2014 में पहुंच जाते हैं, जहां पर अचानक से गिरने के कारण इनका ट्रांसमीटर टूट जाता है, जिसे देखकर बैरी काफी परेशान हो जाता है। तभी बैरी देखता है वो तो उसी वक्त में है इस वक्त जब बैरी पहले भी फ्यूचर से एबॉर्थॉन की मदद लेने पास्ट में आया था। ये सुनते ही नोरा बोलती है, हाँ तो ये अच्छी बात है ना, एबॉर्थॉन सबसे इंटेलिजेंट पर्सन था, हमें क्यों ना वापस उससे मदद ले ले। तब यहाँ पर अपने पास कोई और ऑप्शन ना देख बैरी नोरा के साथ उसी टाइम वोल्ट रूम में जाता है, जहाँ पर एबॉर्थॉन ऑलरेडी 2016 से आए बैरी को बांध कर रखे हुए था और यहाँ वापस से बैरी को देखकर बोलता है, एक और बैरी आलन, और ये साथ में किसे लाए हो। तो फट से नोरा अपना पहचान एबॉर्थॉन को बता देती है और फिर ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। पर बैरी इस वक्त इनकी हरकत नोटिस करने के बजाय एबॉर्थॉन को ट्रांसमीटर फिक्स करने बोलता है, जिस पर पहले तो एबॉर्थ नहीं मानता, लेकिन कुछ देर बाद कुछ सोचते हुए मान जाता है और फिर ट्रांसमीटर को फिक्स कर देता है, जिसे लेकर अब जब बैरी वापस लौटने लगता है तब हम एबॉर्थॉन को देखते हैं जो कि नोरा को बाय का इशारा करता है और फिर बैरी और नोरा यहाँ से निकलकर ईयर 2013 में पहुंचते हैं, जिस दिन की पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्सप्लोड होने वाला था। तब ये दोनों सबकी नजरों से छिपते हुए कॉरिडोर से होते हुए टाइम वर्ल्ड वाले रूम में पहुंचते हैं, जहां पर बैरी गिडियन के डिवाइस में ट्रांसमीटर अटैच कर गिडियन को इसमें डार्क मैटर डालने बोलता है। तब इस दौरान हम नोरा को देखते हैं जो कि रिवर्स फ्लैश यानी कि एबॉर्थॉन की सूट को बड़े गौर से देख रही होती है और फिर जैसे उसे टच करने वाली होती है कि बैरी नोरा को तेज आवाज में रोक देता है, जिस पर नोरा बैरी से पूछते आखिर बैरी रिवर्स फ्लैश से इतनी नफरत क्यों करता है। उन्हीं ने तो बैरी को एक परफेक्ट स्पीडस्टर बनाया है ना, अर्थ 1 के डॉक्टर हैरिसन वेल बनकर, और कुछ देर पहले भी तो एबॉर्थ ने इनकी वापस से मदद करी है। जवाब में बैरी बताता है एबॉर्थॉन के हर मूव्स के पीछे उसका अपना एक फायदा होता है, वो एक नंबर का सेल्फिश इंसान है, और तो और एबॉर्थॉन ने मेरी माँ और तुम्हारी नानी की जान ली थी, वो एक कातिल भी है। जिसे सुन नोरा भावुक होते हुए अपने डैड को गले से लगा लेती है और तभी इन्हें पार्टिकल एक्सेलरेटर के धमाके का आवाज मिलता है, जिसके कुछ क्षण बाद गिडियन बैरी को बताती है कि ट्रांसमीटर में डार्क मैटर भर दिया गया, जिसे लेकर अब बैरी सेंट्रल सिटी के उसी हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है जहां पर फ्यूचर में ग्रेस एडमिट है, और फिर यही कि एक पिलर में इस ट्रांसमीटर और सैविटार के सूट के टुकड़े को छुपा देता है और बैरी और नोरा वापस से फ्यूचर यानी कि अपने वक्त में लौट आते हैं। आगे अब फ्लैश टीम सिकेडा के डैगर को कंट्रोल करने वाली वेपन को जानबूझकर उसी हॉस्पिटल के पिलर में लगवाते हैं ताकि ये लोग सिकेडा को आसानी से पकड़ सके, क्योंकि इन्हें पूरा ये यकीन था कि रात के वक्त सिकेडा ग्रेस के साथ ही रहता है। जिसके बाद एक तरफ तो स्टार लैब वैन के अंदर से शेरलॉक, कैथलीन और आइरिस सिकेडा पर नजर रखते हैं और बाकी तीनों मीन्स की वाइब, डिब्नी और नोरा यहीं बाहर छिप जाते हैं। तब हम फ्लैश को देखते हैं जो कि जाकर अपनी लाइटनिंग से सिकेडा की तरफ वाली खिड़की के बाहर से गुजरते हुए हॉस्पिटल के बाहर उसी पिलर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहां की इसने अपनी वेपन छुपाई थी। अब यहाँ पर फ्लैश को देखकर सिकेडा भी अपने मास्क पहने यहाँ फ्लैश के सामने आता है, जिससे पहले तो फ्लैश आराम से समझाता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, हम सबको ग्रेस की ऐसी हालत पर अफसोस है, पर मेरी बात मानो, इसकी वजह से तुम सभी मेटा ह्यूमंस की यूं हत्याएं नहीं कर सकते हो। जवाब में सिकेडा अपनी डैगर को फ्लैश की तरफ फेंकते हुए बोलता है, ओह तो तुम मुझे रोकने आए हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। तभी हम देखते हैं सिकेडा का डैगर डिब्नी, नोरा और वाइप से होते हुए सीधे जाकर उसी पिलर में जाकर चिपक जाती है जहां पर बैरी ने ट्रांसमीटर छुपाई थी। तब ये देखकर फ्लैश टीम को ऐसा लग रहा होता है कि इन्होंने सिकेडा के डैगर को अपने कंट्रोल में ले लिया। तब फौरन यहाँ सिस्को ब्रिज ओपन कर सिकेडा के डैगर को अब स्पेस में भेज देता है।
तभी हम सिकेडा को देखते हैं जो कि जोर से चीखता है। तब इसका डैगर स्पेस से इसकी तरफ वापस लौट आता है। तब यहाँ हम देखते हैं फ्लैश टीम का ट्रांसमीटर वाला वेपन बनाने का प्लान भी अब फेल हो चुका है, क्योंकि सिकेडा का डैगर इन सबसे भी ज्यादा पावरफुल थी, जिसके संपर्क में आते ही अब यहाँ वापस इन चारों मेटा ह्यूमंस की पावर ब्लॉक हो जाती है। तब ये देख वैन से कोल्ड गन लिए कैथरीन और शेरलॉक भी जब बाहर आते हैं तो सिकेडा इन पर भी वार कर इन्हें गिरा देता है और फिर फ्लैश को बस मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर हम किलर फ्रोस्ट को देखते हैं जो कि आकर सिकेडा पर अपने कोल्ड आइज से अटैक करती है, जिसे देखकर सिकेडा इस वक्त यहाँ से भाग निकलता है। तो फ्रेंड, चूंकि कैथरीन के अंदर किलर फ्रोस्ट तो इसके डीएनए से अटैच थी, यानी कि वो एक मेटा ह्यूमन नहीं है, इसलिए सिकेडा का डैगर किलर फ्रोस्ट की पावर को ब्लॉक नहीं कर पाती है। अब आगे सभी स्टार लैब लौट आते हैं। तब नोरा देखती है उसका डायरी गायब है, तो वो ढूंढते ढूंढते इसे शेरलॉक के पास पहुंचती है, जिसे शेरलॉक लौटाते हुए पूछता है, ये बताओ ये कौन सा लैंग्वेज है और इसमें क्या क्या लिखा है। तब यहाँ हम नोरा को देखते हैं जो कि वापस यहाँ बहाना बनाते हुए निकल जाती है, जिसके बाद हम शेरलॉक को देखते हैं जो कि नोरा की डायरी में से लिए साइन लैंग्वेज की फोटो लेकर उसे सिस्को के पीसी पर चेक करता है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब हमें वापस एपिसोड के आखिर में नोरा को दिखाया जाता है, जो कि सबसे छिप कर टाइम वोल्ट वाले रूम में जाकर डायरी में बने साइन कोड को स्कैन कर इसे किसी शख्स के पास भेज देती है और साथ ही गिडियन को बताती है कि इस मैसेज के साथ उनको बोलना कि मैं उनसे मिलने भी आ रही हूँ। जहाँ अब हमें ईयर 2049 फ्यूचर में दिखाया जाता है। वहाँ पर नोरा आयरनहाइड जेल में एक शख्स से मिलने आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एबोथ थॉर्न होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, इस एपिसोड के अंत में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाई जाती है अर्थ 19 की। इट मीन्स कि ये आगे आने वाला एपिसोड नंबर 9 होने वाला है इस सीजन का क्रॉस ओवर वीडियो एरो और सुपर गर्ल के साथ, जिसके कुल 3 पार्ट्स हैं, जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट को देखने वाले फ्लैश सीजन 5 के एपिसोड नंबर 9 में, सेकेंड एरो सीजन 7 के एपिसोड नंबर 9 में और आखिरी सुपर गर्ल सीजन 4 के एपिसोड नंबर 9 में। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग सीरीज को देखने के लिए ना आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।